Welcome to my channel Umang Classes and good morning all of you. Today we are starting about model. Model is related to मूड. जैसा कि देखा जाता है कि मोस्टली अपन जो प्रोनाउंसिएशन के रूप में भी लेते हैं मॉडल का, तो इसका एक रियल प्रोनाउंसिएशन होता है मडाल. मडाल एक मूड से रिलेटेड है. मॉडल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मूड, यानी इसकी जो हम ओरिजिनेट देखते हैं, इसकी जो उत्पत्ति जो हुई है वो मूड शब्द से हुई है. और जितने भी मूड्स हैं ये सारे के सारे शो करते हैं कंसेप्ट को. सारे के सारे कंसेप्ट को शो करते हैं. तो सिमिलरली वी कैन सी देयर आर द मेनी काइंड्स ऑफ द कंसेप्ट इन द मॉडल. तो कई तरह की हम विचारधाराएं देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं मॉडल्स के अंदर. और इन्हीं में से जैसे हम कह सकते हैं कि मॉडल है वो मूड शब्द से बना है. जैसे कई दफा अपन कहते हैं कि ऐसा मूड है, कई तरह के विचार आते हैं, उससे मतलब है. तो कंसेप्ट में हम देखते हैं. अब एक जैसे इसकी हम डेफिनेशन के रूप में देख सकते हैं. मॉडल्स आर दोज concepts which are shows about the different kinds of moods और आइडियाज. तो हम एक वास्तविक जो डेफिनेशन है, जो रियल डेफिनेशन है, उसके हम यही कह सकते हैं कि मॉडल्स वो कंसेप्ट होती हैं जो शो करती हैं अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड्स एंड आइडियाज. देयर आर द टोटल मॉडल्स. वी कैन टेक about the model. There are the 13 kinds of the models. 13 kinds of the models. We can say there are 13 kinds of models. Models such as example can, could, may, might, shall, will, should, would, must, ought to, used to, need to and dare to. तो इसमें जो टोटल काइंड्स ऑफ द मॉडल्स हैं 13 काइंड्स ऑफ मॉडल्स. अब हम स्टडी करेंगे फर्स्ट मॉडल कैन. कैन मीन्स सकता है, यानी इट शोज, यानी मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं. तो इसका मतलब इसका जो कंसेप्ट देखेंगे हम कैन में एबिलिटी, नंबर 2
नंबर 3, पावर फॉर रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड फ्रीडम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मॉडल्स जो हैं ये क्या करते हैं, कंसेप्ट को शो करते हैं, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द मूड। सो सिमिलरली वी कैन सी एबिलिटी, यानी कैन शो कर रहा है एबिलिटी को, एबिलिटी दैट मीन्स योग्यता। सेकेंड कैपेसिटी, कैपेसिटी दैट मीन्स क्षमता, किसी की भी क्षमता। थर्ड पावर, पावर दैट मीन्स ताकत। एंड फोर्थ रिक्वेस्ट, जिसको हम निवेदन के रूप में लेते हैं। फिफ्थ परमिशन, सिक्स्थ पॉसिबिलिटी एंड थर्ड फ्रीडम। So there are the 7 kind of the concept, only a single model is shows. So single model have a different kinds of the idea, different kind of the concept. तो आपने देख ही लिया होगा कि ये 7 कंसेप्ट हो गए ओनली एक सिंगल वर्ड्स के। तो अब हम पहला देखते हैं एबिलिटी। एबिलिटी कौन सी एबिलिटी होती है, यानी प्रेजेंट एबिलिटी। हमारी जो वर्तमान में जो एबिलिटी है वो उसको शो करने के लिए हम इस कैन का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो दैट मीन्स ये जो मैं स्पीक कर सकता हूं इंग्लिश फ्लुएंटली यानी बिना रुके टुके, तो ये दैट इज क्या है, ये मेरी एबिलिटी है, मेरी योग्यता है। अनदर एग्जांपल मैं कह सकता हूं आई कैन सॉल्व द सम्स ऑफ द बुक ऑफ दिस बुक, यानी मैं इस किताब के जितने भी सम्स है उनको मैं हल कर सकता हूं। तो ये मेरी क्या होगी, योग्यता होगी, मेरी प्रेजेंट एबिलिटी होगी। इसी तरह हम आगे लेते हैं, दूसरा है इसका कैपेसिटी। कैपेसिटी ये हमारी क्षमता बताता है, यानी प्रेजेंट कैपेसिटी। यानी कई दफा हम ये देखते हैं कि एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या अंतर है। तो जैसा कि एक बेसिक डिफरेंस होता है, जैसे जो भी अपनी एबिलिटी है, एबिलिटी में हम हमारे टैलेंट को, हमारे जो भी ट्रेट्स है, जो गुण है, क्वालिटी है, उसको शो करते हैं। लेकिन उन क्वालिटीज के साथ में हम स्पीड जोड़ देते हैं। जैसे कोई काम, जैसे योग्यता तो सभी में होती है, लेकिन एक काम को कोई गति से कर देता है, स्पीडली कर देता है। स्पीड का मतलब ही हम इसको वो कैपेसिटी के रूप में लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई कैन ड्राइव ए कार वेरी फास्ट, तो इसका मतलब यानी मैं एक गाड़ी चला सकता हूँ। गाड़ी तो सभी चलाते हैं, लेकिन कोई धीरे चलाता है, कोई तेज गति से, कोई और भी फास्ट चलाता है। तो दैट मीन्स ये वेरी फास्ट, यानी इससे जो ड्राइव करने में योग्यता है एबिलिटी, तो इसमें गति रहती ना वेरी फास्ट, तो इसका मतलब ये कैपेसिटी बन गई। अब जैसे आपने प्रीवियस जो इसमें एबिलिटी का जो सेंटेंस था उसमें एक वाक्य, एक सेंटेंस दिया था मैंने उसमें, जैसे मैंने कहा आई कैन सॉल्व द सम्स ऑफ दिस exercise when
इस जो बुक के एक्सरसाइज हैं, जो भी सम्स है, उनको मैं 10 मिनट के अंदर हल कर सकता हूं। जैसे हल तो सभी कर सकते हैं, यानी कोई हर व्यक्ति इस एक्सरसाइज को सोल्व तो सभी करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। तो इसमें जो काम है जो स्पीड से हो गया 10 मिनट, यानी 10 मिनट में मैं वो काम कर सकता हूँ। इसका मतलब ये मेरी स्पीड है तो ये मेरी कैपेसिटी बन गई। तो इसी को कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब आपको मालूम चल गया होगा कि एबिलिटी और कैपेसिटी में क्या अंतर होता है। तो बेसिक अंतर क्या होता है? स्पीड का अंतर होता है, यानी काम को तो सभी करते हैं, लेकिन कोई स्पीड से कर दे तो उस स्पीकर की वो कैपेसिटी बन जाती है। थर्ड है पावर। पावर का मतलब होता है ताकत, स्ट्रेंथ, यानी ये जो हमारी शारीरिक ताकत के रूप में लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आई कैन लिफ्ट ए हैवी बॉक्स, यानी मैं इस भारी संदूक को उठा सकता हूं, ये मेरे शरीर की ताकत है। तो हम ताकत को भी कैन के माध्यम से शो करते हैं। तो आपने देखा कि जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, आई कैन कैरी 100 kg ऑन माई बैक। जैसा मैंने ये कहा कि मैं 100 kg मेरी बैक होता है पीठ, कि मेरी पीठ के ऊपर ले जा सकता हूं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये मेरे अंदर शरीर के अंदर 100 kg को ले जाने की ताकत है। तो बॉडीली स्ट्रेंथ भी हम कैन से शो कर सकते हैं। तो थर्ड कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आगे लेते हैं हम रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट होती है इसमें अनदर काइंड ऑफ रिक्वेस्ट आती है। जैसे किसी में फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल होती है, लेकिन इसमें जो लेस पोलाइट होती है, लेस पोलाइट के रूप में लेते हैं इसमें। हाँ, अब जैसा कि जो रिक्वेस्ट का है अगला फोर्थ, इसमें जो अनदर काइंड ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है आपकी, जैसे कि इसके अंदर न तो फॉर्मल है न इनफॉर्मल है, लेकिन लेस पोलाइट। जैसे कई दफा अपन क्या होते हैं, जैसे किसी के प्रति हम थोड़ा पोलाइटली होते हैं। जैसे मैंने कहा आई कैन कैरी योर बैग आंटी, तो मैंने एक रिक्वेस्ट करी है कि क्या मैं आपका थैला ले जा सकता हूँ। तो ये आंटी के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये कहते कि हाँ ठीक है, यानी हमने एक लॉजिकली ये रिक्वेस्ट उससे की है। तो ये इस टाइप की रिक्वेस्ट होती है। अब जैसे कि उसमें माने या न माने ये कंफर्म नहीं करता, तो इसको हम लेस पोलाइट रिक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कम से कम जो निवेदन होता है इसके अंदर। एक आता है परमिशन। परमिशन का मतलब होता है अनुमति। अब कई दफा क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश कल्चर के अंदर हम देखते हैं तो बहुत सी कर्टसीज आती है, जैसे शिष्टाचार के रूप में, ये इसको हम काम में लेते हैं। अब जैसे कि बड़ों से अगर हम परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं, लेकिन कुछ बातों में जैसे शिष्टाचार के रूप में आता है कि हम जैसे छोटों से परमिशन ले या समान स्तर वाले या बराबर वाले से परमिशन लेते हैं, तो उसके लिए हमें कैन का यूज करना पड़ता है। तो जैसे कैन का, जैसे हम छोटों को भी उतना ही रेस्पेक्ट ले। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कैन आई कम इन माय सन। एक मान लो एक फादर ने पूछा अपने बेटे से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इट में भी चाहे हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अब ये एक छोटों का भी एक अधिकार बनता है कि हम भी उनसे थोड़ा परमिशन लें, कि अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो इसलिए हम छोटों से परमिशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब जैसे कि ये एक एग्जांपल ले सकते हैं
कैन आई यूज योर कंप्यूटर मिस्टर शर्मा। जैसे मैंने कहा क्या मिस्टर शर्मा मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकता हूं क्या, तो दैट मीन्स अब इसके अंदर मैंने परमिशन लिए जो एक समान स्तर वाले होते हैं। जैसे हम सेम कॉलेज को या छोटों से या इनसे हम परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। अब परमिशन दोनों टाइप में भी हम लेते हैं, जैसे चाहे गिविंग परमिशन हो चाहे आस्किंग परमिशन हो, तो ये छोटों से लीवर दी जाती है। एक आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जो होती है इसके अंदर लॉजिकल पॉसिबिलिटी आती है। लॉजिकल पॉसिबिलिटी होती है इसमें क्या है, कोई भी संभावना है उसके पीछे एक लॉजिक रहता है। अब जैसे मैंने कहा everyone can make mistake, मैंने ये कहा गलती किसी से भी हो सकती है, तो दैट मीन्स इट में बी पॉसिबल। इट में बी पॉसिबल, क्या पॉसिबल है कि गलती किसी से भी हो सकती है। एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, तो यहाँ पर ये लॉजिक आ गया। तो इसका मतलब ये हम पॉसिबिलिटी कौन सी लेते हैं, लॉजिकल पॉसिबिलिटी का यूज हम करते हैं इसके अंदर। एक लास्ट जो आता है इसका फ्रीडम। फ्रीडम यानी ये हमारी इंडिपेंडेंस को शो करता है, हमारे जो टू बी फ्री को शो करता है कि हम जैसे कई दफा हम कह सकते हैं आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं। दैट मीन्स फ्रीली, हम स्वतंत्र रूप से कह रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं, यानी मुझे कोई परेशानी नहीं है, यानी हमारे फ्रीडम को शो करता है। आपने कैन के जो कंसेप्ट देखे और मैं अगली वीडियो में अब कुड के कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा। मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, इसको आपको किस तरह अच्छा लगा इसके बारे में आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको अगली वीडियोस आपके पास में आसानी से पहुंची जा सके। और कुछ भी हो तो आप जैसे आपको कोई अलग अपना देखना हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखें, जिससे मैं क्या है कि और भी अगर कुछ इसमें जोड़ना चाहूँ तो मैं जोड़ सकूँ। आपके सुझावों के लिए थैंक यू सो मच। ओके।